गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे योर टॉपिक परचेज अकाउंट। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कैपिटल मतलब कि बिज़नेस को स्टार्ट करने की एंट्री। ठीक है, बिज़नेस को स्टार्ट करने की एंट्री आपने सीख ली है। उसके बाद अब हम आपको बताएंगे परचेज़ करने की एंट्री कि परचेज़ किस तरह की जाती है कोई भी एसेट्स या कोई भी गुड्स। ठीक है, तो परचेज़ को हम दो तरीके से करते हैं। गुड्स को परचेज़ करना है तो दो तरीका है, एक कैश को पे करके और या ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऑन कैश परचेज, ऑन क्रेडिट परचेज। ठीक है, ये ऑन कैश परचेज हो गया और ये ऑन क्रेडिट परचेज हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट साइड। परचेज अकाउंट जो होता है वो ऑलवेज डेबिट साइड होता है। ठीक है, अब हमको पहचानना है कि हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो परचेज का वो कैश का ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। मतलब कि हमने गुड्स को सामान को उधार ख़रीदा है या पैसे देके ख़रीदा है, ये हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है परचेज गुड्स। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है क्या जिससे हमको ये पता चल रहा है कि हमने सामान को उधार ख़रीदा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल कैश ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। हमने गुड्स को परचेज़ किया है लेकिन मोहन से परचेज़ किया है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हमारा कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ये हमने मोहन से सामान उधार ख़रीदा है जिसकी वैल्यू 2000 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश विथ कैश। हमने राजेश से सामान ख़रीदा है लेकिन कैश पेमेंट करके, तो राजेश से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको मतलब कैश से है, तो ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, जैसे ऊपर लिखा गया है कि परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट साइड। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट साइड होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा क्योंकि आपने कैश परचेज़ किया तो कैश रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। आपने गुड्स ख़रीदा है मोहन से। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन का नाम रहेगा। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश विथ कैश, तो ये आपने कैश दे के सामान ख़रीदा है तो यहाँ पे कैश रहेगा। ठीक है, जो अमाउंट है वो अमाउंट हमने यहाँ पोस्ट कर रखा है। ठीक, नेक्स्ट हमको बताना है सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट भी दो तरीके से होता है, सेल्स भी दो तरीके से होता है, कैश सेल्स एंड ऑन क्रेडिट सेल्स। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट होता था हमेशा, अब कैश सेल अकाउंट कहाँ होगा, क्रेडिट होगा। ये हमेशा कहाँ होगा, क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, सेल्स गुड्स विथ कैश सेम प्रोसेस है। यहाँ पे हमने गुड्स को सेल किया है विथ कैश, कैश का नाम आ गया तो ये ट्रांजेक्शन कैश है। ठीक, सेल गुड्स टू रोहित, रोहित का नाम आ गया है और कैश का नाम नहीं आया है तो ये ऑन क्रेडिट है। नेक्स्ट है सेल गुड्स टू राजन विथ कैश, कैश का नाम आ गया है तो राजन से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, हमको मतलब कैश है तो ये ट्रांजेक्शन कैश वाला ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, सामान बेचेंगे तो कैश आएगी। फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन था कैश में हमने सेल किया था तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन क्या था, हमने सेल किया था रोहित को तो रोहित का नाम रहेगा टू सेल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है हमने गुड्स सोल्ड किया था राजन को और विथ कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट का ट्रांजेक्शन हमने आपको बता दिया।